हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियाँ। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते हैं कि दूध और पानी अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। तब किसान जब भी मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उसने ले लाओ, जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां, यानी कि कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना ना रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक पंडित ने कहा, यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने आदेश दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगे। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें। उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम रक्त मंजरी। राजा की यह बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया,
महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुत्री ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बतीसी की पहली पुत्री रक्तमंजरी की कहानी। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मनीत रखा गया। छत्रानी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्रानी से धन्वंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज अपने हाथ में ले करके उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर छत्रानी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडित ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरन को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरन ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई है। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लिया। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताइए मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं है। जो करना है कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलवाइए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रक्तमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की यह बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बतीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। तो राजा विक्रमादित्य की दूसरी कहानी इस प्रकार है। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेख ने कहा, सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई।
अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उससे कहा, इसे राजा को दे दी आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी ने वह फल को उसे दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उससे ने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म करती रहूंगी, अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं। वह जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजपाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वह लौटे। दूत ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें ना जाने दिया। बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप इतना पराक्रम है कि इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सकें? तो अब तीसरे दिन पुतली तीसरे दिन बोली। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुत्री ने उसे रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसा काम करो तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन कि कौन बड़ा पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण किया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा हुआ, पेच आदि था, इसीलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते थे जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता कि उन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफ़ी सोचने के बाद विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा कि सारे विश्व में इन झगड़ों का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा, तब वे चले गए। विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे। कुछ दिन बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे।
जहाज कुछ ही दूर गया कि लोग होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वह लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा। तब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई नहीं कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनके समझ में नहीं आया क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्तों में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला और दृश्य होकर सब कुछ देख सकता है तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता है। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने को उद्यत हुए पुतली कामंद कला बोल पड़ी, रुकिए राजा, आप सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना? राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमादित्य की ऐसी कथा सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। पुतली बोले, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रमादित्य ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वह कौन है। ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि
उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे, तब देवराज ने उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना दो कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज छोड़कर चले पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेताल ने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से बड़ी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहाँ से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरण ने उसे जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुँचे। खंबे पर जैसे विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पैर छूने लगी। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया। तब अपने स्वर्ण कुंडल उतार कर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु से कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बिना एक पल की देरी किए बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिया। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में है वह पराक्रम कि सूर्य के नज़दीक जाने की हिम्मत कर सको, और अगर चले जाओ तो देवों के सूर्य देव के स्वर्ग कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा पेश में पड़ गया और इस तरह चौथा दिन भी चला गया। पांचवें दिन पांचवी पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य की शौर्य गाथा। पांचवें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवी और शूर हैं? अगर हाँ, तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। परम दानवी विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य राज दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा, अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाए तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए। साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही
झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान प्रदान करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी ही की सीमा न रही। उसी एक वर्ग में लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गए। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निठाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज़ से खुल गई। सारे महल मख फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गए। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गया। काफी देर बाद ब्राह्मण को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसीलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण वो पत्नी की बात जज गए। समय समय बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें। पर दान दी गई वस्तु को वह कैसे ग्रहण कर लेते। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने महल पर उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे। लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आप अगर देना ही चाहते हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज़ की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं और विक्रमादित्य ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा बहुत निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन राजा को छठी पुतली रवि भामा ने कथा सुनाई। छठी पुतली रवि भाम की कथा। राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठे दिन वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था। नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन है। सहसा वे तीनों उस दिन नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी।
अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों, स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसीलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह अपने अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगे। उसकी देख रेख के लिए नौकर चारक कर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते वहीं थूकते और मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं कि भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सब के सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते सोते जागते हुए ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा करने लग रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया, सारे शरीर सुगंधित निकलने लगे। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सब परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसीलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में भी कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसल निकलेंगे। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रविभामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको। राजा भोज ने असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन 7वीं पुतली कौमुदी ने रोका राजा भोज का रास्ता। तो फ्रेंड्स, 7वीं पुतली कौमुदी की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।